नमस्कार, आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। सुबह 10 बजे विपक्षी दलों के सांसदों की बैठक होगी और सरकार को घेरने की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। संसद सत्र का पहला दिन जो है हंगामे की भेंट चढ़ा था। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि सरकार को घेरने की रणनीति पर आज मंथन जो है वो होना है। सुबह 10 बजे विपक्षी दलों के सांसदों की बैठक होगी। संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और कल ही तस्वीर सामने आई थी। पहला दिन था संसद सत्र की शुरुआत और पहले दिन जो है हंगामा देखने को मिला था और आज भी कहीं न कहीं कहा जा रहा है कि हंगामेदार सत्र की शुरुआत हो सकती है। सुबह 10 बजे का वो समय होगा जब विपक्षी दलों के सांसदों की बैठक होगी। सरकार को घेरने की रणनीति पर जो है चिंतन मंथन किया जाएगा। और बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा रहने वाला है। देर रात मुख्यमंत्री ने जो है जेपी नड्डा से मुलाकात की। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहा है। दोनों के बीच कई संगठनात्मक मुद्दों पर बातचीत हुई है, यानी कि सीएम भजनलाल जो है दिल्ली दौरे पर हैं और वहां पर जो है कई मुद्दों को लेकर के बातचीत हुई है। फिलहाल जोधपुर हाउस में सीएम भजनलाल ठहरे हुए हैं और आज भी कई नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, तस्वीर भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर हैं। देर रात मुख्यमंत्री ने जो है जेपी नड्डा से मुलाकात की है, उसकी तस्वीर टीवी स्क्रीन पर है। दोनों के बीच कई संगठनात्मक मुद्दों पर बातचीत हुई है। फिलहाल जोधपुर हाउस में ही सीएम भजनलाल ठहरे हुए हैं और आज भी कई नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सीएम भजनलाल ने जो है जेपी नड्डा से मुलाकात की, उसकी तस्वीर सामने आई है। देर रात मुख्यमंत्री ने जेपी नड्डा से मुलाकात की है और कई मुद्दों को लेकर के बातचीत भी हुई है। आज भी कई बड़े नेताओं से सीएम भजनलाल मुलाकात कर सकते हैं। ये मुलाकात कई मायनों में कई अहम भी हो जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कई मुद्दों को लेकर के बातचीत की गई होगी। देर रात मुख्यमंत्री ने जेपी नड्डा से मुलाकात की, उसकी जो तस्वीर है वो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। दोनों के बीच कई संगठनात्मक मुद्दों पर बातचीत हुई है और फिलहाल जोधपुर हाउस में ही सीएम भजनलाल ठहरे हुए हैं और आज भी कई नेताओं से सीएम मुलाकात कर सकते हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम भजनलाल ने जेपी नड्डा से मुलाकात की है, उसकी तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो सीएम भजनलाल ने सोशल साइट एक्स पर यह लिखा कि नई दिल्ली में करोड़ों कार्यकर्ताओं के आदर्श भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा जी से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर उनके साथ राजस्थान में स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास, चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार एवं जन स्वास्थ्य योजना के क्रियान्वयन पर जो है विस्तृत चर्चा की तथा उनका बहुमूल्य मार्गदर्शन प्राप्त किया है। तो ये बड़ी जानकारी, तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सीएम भजनलाल ने जेपी नड्डा से मुलाकात की और एक्स हैंडल पर उन्होंने पोस्ट भी किया है। एक्स हैंडल पर पोस्ट करके उन्होंने जो है बताया है कि जेपी नड्डा से जो है शिष्टाचार भेंट की है, उसकी तस्वीर आई है और इस अवसर पर उनके साथ राजस्थान में स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास, चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार एवं जन स्वास्थ्य योजनाओं के क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा की तथा उनका बहुमूल्य मार्गदर्शन प्राप्त किया। ये सीएम भजनलाल ने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया। और चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। मंत्री किरोड़ी लाल की तबियत बिगड़ी है। देर रात एसएमएस मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि एसिडिटी की दिक्कत के बाद मंत्री किरोड़ी लाल को जो है भर्ती कराया गया है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का इलाज चल रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको जयपुर से दे रहे हैं, जहां पर किरोड़ी लाल मीणा की अचानक से तबियत बिगड़ गई और देर रात एसएमएस मेडिकल कॉलेज में उनको भर्ती कराया गया। बताया ये जा रहा है कि एसिडिटी की उनको दिक्कत हो गई, इसी वजह से उनको भर्ती कराया गया है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में जो है उनका इलाज चल रहा है। और यूपी से बड़ी खबर आपको बता दें, संभल हिंसा को लेकर पुलिस का एक्शन जारी है और अब तक 27 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। संभल में हिंसा में अब तक 7 एफआईआर की गई है दर्ज और हिंसा के 74 उपद्रवियों की पहचान की जा चुकी है। संभल में अगले 24 घंटे जो है इंटरनेट की जो सेवा है वो बंद रहने वाली है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको यूपी के संभल से दे रहे हैं, जहां पर जो है माहौल खराब करने की कोशिश की गई और इस पूरे मामले में 27 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। और संभल हिंसा को लेकर के पुलिस अब पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। 3 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जब पत्थरबाजी की गई, उसके बाद से वहां पर माहौल खराब हो गया। संभल में हिंसा
जो हुई उसके बाद से 7 एफआईआर भी अब दर्ज कर ली गई है और हिंसा के 74 उपद्रवियों की पहचान की जा चुकी है। पुलिस इस पूरे मामले में एक्शन लेती हुई नजर आ रही है और संभल में अगले 24 घंटे और जो है इंटरनेट की सेवा बंद रहने वाली है। संभल बवाल को लेकर नया खुलासा हुआ है और इस बवाल के पीछे सर्वे नहीं बल्कि आपसी वर्चस्व के लिए खूनी खेल सामने आ रहा है। न्यूज 18 की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंच करके जब पड़ताल की तो कई बातें सामने आ रही हैं। संभल बवाल पर कई खुलासे हो रहे हैं। इन्हें लेकर अब कई सवाल भी सामने आ रहे हैं, जैसे क्या संभल में वर्चस्व के खूनी खेल की भेंट चढ़ी 4 जिंदगी। देखिए रिपोर्ट। वर्चस्व के खूनी खेल का खुलासा। हिंसा की जड़ का कारण तुर्क बड़ा या पठान महान। एमपी और एमएलए में कौन पावरफुल। संभल में आखिर हिंसा क्यों हुई? इस हिंसा के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? या इस संभल की हिंसा में कोई हाथ तो नहीं? इस संभल की हिंसा में जहां एक और पथराव, फायरिंग और यहां तक कि सरकारी संपत्ति को हानि पहुंचाने का काम किया गया, तो इसका मेन सूत्रधार कौन है? इसका मास्टरमाइंड कौन है? ऐसी तमाम चीजें हैं जिनको आज हम बताने का प्रयास करेंगे। संभल की घटना प्री प्लान घटना थी। यह बात हम क्यों कह रहे हैं, इसको आप ध्यान से सुनिए। दरअसल संभल में जो सर्वे चल रहा था मस्जिद के पास, उस दौरान पथराव, फायरिंग होना कोई उस वक्त का कोई रिसेंट एक्शन नहीं था। इसके पीछे एक प्लान्ड एक्शन था। वो प्लान्ड एक्शन क्या है, हम आपको बताएं। माना जा रहा है कि तुर्क सांसद समर्थकों की गोली से पठान विधायक इकबाल महमूद अंसारी के समर्थक मारे गए थे। तुर्क सांसद के समर्थकों ने गोली चलाई, जिसमें पठान, सैफी और अंसारी मारे गए। संभल में एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश हुई। वर्चस्व का खूनी खेल हुआ। तुर्क बनाम पठान की लड़ाई को संभल बवाल की असली वजह बताया जा रहा है। संभल की हिंसा सुनियोजित हिंसा थी। देशी बनाम विदेशी की लड़ाई थी। अगर बात की जाए तुर्क बनाम पठान की लड़ाई की भेंट चढ़ गई 4 जिंदगियां। इस हिंसा के पीछे सबसे बड़ा कारण था वर्चस्व का, एक दूसरे को नीचे दिखाने का। तुर्क बनाम पठान की खींचातानी में ये इतनी बड़ी हिंसा हुई। अगर बात की जाए तुर्क की, तो सांसद के समर्थकों ने पठान यानी विधायक के समर्थकों पर हमला बोल दिया। भीड़ का फायदा उठाकर इन पठान गुट के 4 लोग मारे गए। इसे दूसरा रंग देने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए, मगर यह वर्चस्व की लड़ाई बताई जा रही है, क्योंकि सांसद तुर्की है तो वहीं जो विधायक है वो पठानी है। और ऐसे में इस संभल की हिंसा सबसे बड़ा इसका कारण है, क्योंकि दोनों के बीच खींचातानी थी और दोनों इस मामले की माइलेज लेना चाहते थे, मगर माइलेज कहीं ना कहीं इतनी उग्र हो गई कि इन्हें इस बात का भी एहसास नहीं था कि इस तरह जिंदगियां समाप्त हो जाएंगी, और 4 जिंदगियां काल के गाल में समा गई। और ऐसे में विदेशी बनाम देसी की ये लड़ाई अब किस और आगे बढ़ेगी ये देखना होगा। मगर इन सब के बीच संभल की हिंसा एक सत्यता के रूप में सामने आई। इसे मस्जिद के सर्वे से कोई लेना देना नहीं था, मगर इन विदेशी और देसी समर्थकों की मारपीट इस चीज का प्रमाण है। संभल के एसपी से न्यूज 18 की टीम ने खास बातचीत की, जिसमें बताया गया कि पुलिस ने 2500 से ज्यादा अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है। डीएम के निर्देश पर मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। 7 दिन में रिपोर्ट आने के बाद स्थिति साफ होगी। उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा।
और जो नॉर्मल डे टू डे टेम्पो ऑफ लाइफ है वो कंटिन्यू रहेगा। 7 मुकदमे अभी तक लिखे जा चुके हैं। 25 लोगों को या तो हवालात जेल भेजा गया है या फिर जुवेनाइल जो होम्स है वहां भेजा गया है। संभल में हालात अब पहले से बेहतर हो रहे हैं। पुलिस की टीमें लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। एक बार फिर से सूरज की किरण निकलने के साथ साथ मंगलवार का दिन यहाँ व्यापारियों के चेहरों पर भी खुशी ये बात बता रही है कि इन्होंने आज अपनी शॉप्स खोली हैं और ये सबसे बड़ी यहाँ की बाजार बताई जा रही है। यहाँ 300 से ज्यादा दुकानें हैं। ये यहाँ का घंटा घर बाजार है जहाँ परचून से लेके ज्वेलरी से लेके है, मगर ये मेन किराने का एक सबसे बड़ा सेंटर है। सर कैसे देख रहे हैं आज का दिन? आपकी चेहरे खुशी भी कुछ कह रही है, आपको थोड़ा सामान हुआ चीजें? हाँ, काफी सामान्य हुआ और मैं समझता हूँ बाजार खुलने से और सामान्य हो जाएगा फ्यूचर में और शांति भी बहाल होगी। एसएसपी की टीम 36 उपद्रव करने वालों की तलाश में जुटी है। आपको बताते हैं क्या है टीम 36। एसएसपी की टीम 36 लगातार उन उपद्रवियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। क्या है टीम 36, कैसे कर रही है, उसको जानने के लिए हमारे साथ कुछ एसएसपी संभल सर है। कैसे देख रहे हैं सर आप? अभी वर्तमान में आपने देखा होगा मार्केट्स सब खुल गए हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सभी स्कूलें नॉर्मल है। जिन जिन लोगों द्वारा उपद्रव किया गया था वो सारे फुटेजेज हैं, वो सारे प्रोसेस कर लिए गए हैं। उन सबको फुटेज को प्रोसेस करके कोलाज बनाया जा रहा है। आइडेंटिफाई कर लिया गया है काफी सारे लोगों को। हादसे के दिन से न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद है और पल पल की अपडेट पर नजर बनाए हुए है।